हेलो दोस्तों, साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज संख्या पद्धति के भाग 2 देखेंगे। इसके पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, जो संख्या पद्धति के कई सवाल जो नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं उन्हें हमने देखे और आगे देखते हैं। देखो, पहली सवाल है 22 वाली, जो 21 सवाल कल हम लोग कर चुके हैं। 22वीं सवाल है 15,1403 दहाई बराबर है। देखो, 15,000 को 15,000 लिखेंगे और 1400 को 1400 लिखेंगे और 3 दहाई मतलब 3 को 10 से गुणा कर देंगे तो 3 दहाई हो जाएगा, मतलब 30। 10 तिहाई 30, 30 तो लिखते हैं। ये देखो 15,000 और 1400 और 30 तो जोड़ेंगे 0 3 4 5 और 1 6 और 1 16,430 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, 16,430। देखते हैं आगे दूसरी सवाल क्या है 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। देखो, अभाज्य संख्या 80 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ये पूछा है। देखो, 80 के बाद 81 देखते हैं। 81 क्या है, अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 81 किसी कई संख्याओं से कट सकते हैं। 9 9 81 भी होता है ना। तो आगे देखते हैं 82 भी, क्योंकि सम संख्या है, 82 तो कट जाएगा। 83 पहली अभाज्य संख्या 83 हो जाएगी। 83 को 84, 85 भी कट जाएगी, 86 भी कट जाएगी, 87 भी कट जाएगी, 9 और 17 तो 87 88 89 क्या है, 89 दूसरी हो जाएगी 89। और तीसरी क्या होगी, तीसरी 89 के बाद 90 91 92 भी, 93 ये भी कट जाएगी, 94 भी, 95 भी, 96 97 ये 97। तीसरी क्या होगी, 97। अभाज्य संख्या पहले समझ लेते हैं। ये 3 संख्याएं हैं, ये 83 89 97। ये 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या की कितनी है, 3 83 89 और 97। तो क्या होगा, 3। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, एक चीज पहले समझना, अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे ये 89, देखो 89 खुद से कटेगी या 1 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। वैसे देख लो 97 भी 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। 83 भी। इसी तरह अभाज्य संख्याएं ये हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे सबसे पहली अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली 2 अभाज्य संख्या है। दो ऋण संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है 2। ठीक, चलो आगे देखते हैं 24वीं सवाल। 6 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या एवं 6 अंकी सबसे छोटी विषम संख्या का क्या अंतर है। तो सबसे पहले 6 अंकी सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी संख्या हम कल बताए थे, सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की 9 होती है, तो हम क्या लिखेंगे। लेकिन इसमें पूछा है, देखो सबसे छोटी सम संख्या, तो सम संख्या का अगर हम 9 लास्ट में भी लिख देंगे तो ये विषम हो जाएगी। इसलिए लास्ट में जो लिखना वो देखो, वो 2 लिखना 4 लिखना, जैसे इस तरह की। देखो, जैसे हमें सम लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो 1 कम कर देंगे। तो देखो, जैसे 9 कितने अंक का है, 6 अंक। 9 9 और 9 9 कितने हुए, 5 और 1 हम लिख देंगे 8। अगर 9 लिखते तो ये विषम होती, सम न होती, क्योंकि 9 विषम संख्या है। ठीक, चलो ये इतनी सम संख्या 3 3 6 हो गई कि नहीं। चलो, अब ये सबसे बड़ी हुई, अब सबसे छोटी लिखते हैं। अब सबसे छोटी क्या हो जाएगी, एक सबसे छोटी पहली संख्या है, सबसे छोटी 1 है। अब 2 अंकों की तो 10 हो जाएगा, 3 अंकों की 100 हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, 0 लगाते चले जाएंगे और लास्ट में अगर हम 0 लगाए तो ये सम होगी। 1 हम लिख देते हैं, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 1 हो जाएगी तो विषम। चलो, अब इनको घटा लेते हैं। तो 8 में से 1 जाएंगे तो क्या आएगा, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 आएगा। और 9 में से 0 जाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 में से 1 गए 8। यही संख्या क्या आएगा, 89 99 97।
यही हमारा ऑप्शन जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखो 89, 89, 99, 97, यही पहला ही ऑप्शन देखो 89, 99, 99 ये गलत है, 89, 88 ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। इसमें देख लेते हैं इकाई दहाई से जैसे जोड़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 16,37,010 है। ये 16,31,076 है, 16,31,076 है। तो ये देखो 16,37,000 है, ये 31,000 है, तो ये बड़ी है इससे। तो आगे देखते हैं एक और, ये तो अभी तक तो इन दोनों में ये बड़ी है। तो देखो 16,000, 73,000, 41, तो 16,73,000। अब बताओ यहाँ 70,000, ये 73, अब तो सबसे बड़ी ये हो गई। तो 16,73,103 सबसे बड़ी संख्या ये देखो, 73,041 है ये, और ये 73,103, 41 था, ये 103 है। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 16,73,103। तो 16,73,103 पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 26वीं सवाल। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है, मतलब 1 से 7 तक सबका गुणा करते हैं। अगर हम सभी संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनमें इकाई क्या होगी? जैसे देखो 1, 2, देखो देखते चलना, 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अच्छे से समझना। देखो इन सब का गुणा करते हैं, देखो ये गुणा कर रहे हैं, ये देखो। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 2 को 3 से तो 3, 2 3 6 आएगा, 6 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौको को 24। तो हमें इकाई की संख्या से मतलब है, 4 ले लेंगे, 4 पंचे 20 आया। तो इकाई के अंक क्या है? 0। 0 के 6 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इकाई की संख्या हमारी क्या आएगी? 0। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 41 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। 41 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, ये देखते हैं। 41 से 90 के बीच पहले ही अभाज्य संख्या 41, तो पहले ही अभाज्य संख्या हो जाएगी। 41 ना तो किसी संख्या से ये 1 से कटेगी, या 41 खुद से किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो 41 पहली ही संख्या आ जाएगी। लिख लेते हैं कौन कौन सी है, देखो देख लेते हैं। पहली कौन सी है? 41। लिखते हैं पहली 41। क्या लिखेंगे? 41 ही पहली संख्या है। फिर आएगी 43 भी है, फिर क्या है? 47 है, फिर क्या है? 47 के बाद 53 है। कितनी, हम कहाँ तक जाना है? 90 तक जाना है। तो 53 हुई, 53 के बाद 59 हो जाएगी। क्या होगा? 59 हो जाएगी। 59 के बाद क्या होगा? 59 के बाद आएगा 61 हो जाएगी। 61 के बाद 67 हो जाएगी। अच्छे समझते चलना, 67 हो जाएगी। 67 के बाद 71, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 71 हो जाएगी। 71 के बाद 73 हो जाएगी। 73 के बाद 79 हो जाएगी। 79 के बाद 83 हो जाएगी। 83 के बाद 89। इतनी अभाज्य संख्याएं 90 तक में है। अब इन सबको हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं हैं। कितनी? 12 संख्याएं। यही पूछा था। तो इसमें 8, इसमें 10, 11, 12, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो 28 में दिया है। 28 में क्या पूछा है? देखो देखते चलना है। देखो 28 में हमसे क्या पूछा? सभी अंकों 4, 3, 0, 9, 7, 4, 3, 0, 9, 7 से हमें प्रयोग करना है। तो 4, 3, 0, 9, 7 का प्रयोग करके 5 अंकी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उनका योग लिखिए, उनको जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। तो देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? हम लिखते हैं 9, फिर उससे छोटी 7, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3, उससे छोटी 0, ये सबसे बड़ी होगी। अगर सबसे बड़ी कभी भी
अच्छे समझना, सबसे बड़ी अगर लिखना है तो सबसे पहली संख्या सबसे बड़ी लिखेंगे, तो उससे छोटी क्या है, सबसे बड़ी इसमें 9 है, तो उससे छोटी 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, इस तरह सबसे बड़ी होगी। अगर सबसे छोटी लिखना है तो सबसे पहले हमें 3 लिखना है, अगर 1 होता है तो 1 पहले, 0 और उसके बाद लिखना है, तो 3 0 फिर होगी, फिर 4 फिर 7 फिर 9। ठीक, समझ गए होंगे। चलो लिखते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9, क्या लिखेंगे, 9 7 4 फिर 3 फिर 0। फिर इनको अगर सबसे छोटी लिखेंगे इनके लिए तो क्या लिखेंगे, 3 0 और 4 फिर 7 फिर 9। इनको इनको अगर हम जोड़ते हैं, क्या पूछा है, उनका योग, हाँ जोड़ लेते हैं। तो 10 जीरो में से 9, जीरो को 9 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। और फिर 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 के 0। अब 4 4 8 और 1 हासिल था, 8 और 1 9। अब 7 7 लिख दो, अब 9 3 12। यही हमारा ये इतना हो जाएगा, 12 79 09। तो 12 79 09 किस में है, देखो 12 79 09, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 12 79 09। आगे देखते हैं, समझ में आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि ये हर बार पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको अच्छे तरह से आप लोग कर लेना, एक दो बार और देख लेना, जरूर आ जाएगा समझ में। चलो आगे देखते हैं 29 वाली सवाल। निम्न में से कौन सा कथन 44 एवं 83 के लिए सत्य है। अब बताओ, 44 और 83 के लिए क्या है, 44 क्या है, 44 और 83 के लिए सत्य, दोनों अभाज्य संख्या है। क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है, दोनों 11 की गुणज हैं। अब 11 के गुणज देखो तो 11 के गुणज तो होंगे, 11 चौक 44, सम संख्या भी है 11 चौक 44, तो 4 और 4 11 सम संख्या तो है। और क्या है, अब सम संख्या तो है, दोनों सम संख्याएं हैं। अब 83 सम संख्या है या अभाज्य संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या होगी, दोनों अभाज्य संख्या, दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें अगर दोनों का अगर हम मासा निकालते हैं, या देखो 44 और 83 दोनों का मासा क्या होगा, एक जिसका मासा होता है वही सअभाज्य संख्या होती है। तो और एक चीज पहले समझ लेना, निम्न में कौन सा, इसमें क्या पूछा, निम्न में कौन सा 44 और 83 के लिए सत्य है। 44 और 83 अगर हम पहले लिखते हैं ऑप्शन, दोनों अभाज्य संख्या है, ये तो गलत होगा। 44 देखो, 83 अभाज्य संख्या लेकिन 44 सम संख्या है, ये तो गलत होगा। दोनों सअभाज्य संख्या, ये सटीक, दोनों में दोनों है सअभाज्य संख्या, ये तो सही। दोनों 11 के गुणज हैं, तो 11 चौक 44, 83 11 का गुणज नहीं है, इसलिए 11 के गुणज तो नहीं है, 11 के पहाड़े में वही गुणज होता है। तो चलो, और दोनों सम संख्या है, एक सम संख्या है लेकिन दूसरी सम संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोनों संख्याओं का मासा एक हो, तब सअभाज्य संख्या होती है। चलो लास्ट वाली सवाल देखते हैं। देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, देखो 6 भिन्न अंकों से, मतलब 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या एवं 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या का अंतर लिखना है। तो देखो 6 भिन्न संख्याएं कौन सी है, जैसे कोई भी संख्या देखिए, 1 0 2 3, ये सबसे छोटी होगी, और 9 मतलब 6 संख्या। देखो जैसे देख लेते हैं, देखो जैसे हमें लिखना है सबसे छोटी संख्या, पहले लिख लेते हैं। देखो सबसे छोटी अगर संख्या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, हमने बताया था 1 के बाद 0 लिखना है, तो 1 के बाद 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये सबसे छोटी संख्या होगी। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 लिख देंगे। अगर इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, इनका जो अंतर कर देते हैं 3 4 5, इसको पहले ऊपर इसको ऐसे रहने दो। देखो इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अब इनका अंतर अगर तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा,
और ये कितना बचा 4, 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 7 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 5, ये 8, और 9 में से 1 गए 8। तो देखते हैं 88 83 09, देखो 88 5309 कितना आया 88 5309। देखते हैं इसमें 88 6309, ये तो गलत, 88 5309, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ओके।